चलो हम लोग डालते हैं हेडिंग लाइट। लाइट क्या, ठीक है। देखो लाइट की बात करें तो हम लोग लाइट को देखते हैं ना, लाइट क्या होता है। देखिए लाइट को जानने के लिए आपको है तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी चीज जो बताएंगे तो अभी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि लाइट स्टार्टिंग में सभी को लगता था पार्टिकल्स है, बाद में पता चला लाइट वेव भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब साइंटिस्ट इसमें कंट्राडिक्शन भी आया था उसमें। तो बाद में इसका डुअल नेचर प्रूव हुआ कि लाइट के पास दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो मॉडर्न थ्योरी के अनुसार हम लोग यही पढ़ते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबको देखते जाएंगे ना, सभी कुछ पढ़ेंगे। लेकिन बस आप इतना समझिए कि लाइट के पास दोनों नेचर होगा, ठीक है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होगा, ठीक है इसके पास। तो है तो और भी आगे इसमें बात करने के लिए, ठीक है। जैसे हाइजेंस का प्रिंसिपल आया, उससे पहले और जो मैक्सवेल था उसने भी अपना थ्योरी दिया था लाइट के वेव होने का प्रूफ। उसके बाद फिर न्यूटन ने पार्टिकल्स होने का कुछ प्रूफ दिया। फिर आइंस्टीन भी आया, वो भी अपना प्रूफ दिया। तो मतलब सबका अलग अलग प्रूफ था, ठीक है। सबका अपना अलग अलग मतलब बात कही गई। तो लेकिन बाद में पता चला कि सब जो कहना चाह रहे थे उससे दो ही बात सिद्ध हो रही थी, दो ही बात प्रूव हो रही थी कि लाइट जो है ना, ये डुअल नेचर बिहेव करता है, ठीक है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो ठीक है हम लोग पहले लाइट को देख लेते हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक हमको जानने हैं, ठीक है। तो लाइट में सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट ये पढ़ने हैं, ठीक है। लाइट को पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन लाइट लाइट पढ़ने हैं। उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने हैं। ये पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हमको इसमें फिर लेंस के बारे में, मिरर के बारे में इसमें पढ़ना है। मिरर के बारे में ना, इसमें लेंस के बारे में पढ़ने होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिरर फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो मतलब फिर इमेजेस का फॉर्मेशन कैसा होता है, इमेज कैसे कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद हम लोग, ठीक है, एक कंक्लूजन पाएंगे सारे। तो फिर लास्ट में फिर एचसीएमएल में न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ना, जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट जानते हैं, लाइट होता क्या है, ठीक है। होता है इट इज एन इलेक्ट्रो वेव। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसमें क्या होता है, इन विच, ठीक है। आ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और या फिर लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये भी कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए सबका अपने अपना डिफाइन करने का तरीका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ साथ चलते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो ये इसलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला गया है। अब इसका जो रिजल्ट है, रीजन है, वो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए हम उसके डीप में नहीं जा रहे हैं अभी, है ना। तो उसके बाद ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, जो आप लोग देखते हैं। हम लोग सोलर सेल सबका यूज करके इससे एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं, ओके। लाइट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि हम लोग एक क्लास में सारे टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। एक एक करके हम लोग टॉपिक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई टॉपिक आगे कोई पीछे कर लेंगे, लेकिन हाँ पढ़ना सारे टॉपिक्स को, है ना। हाँ, तो हम जो है सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबको आपको पता ही होगा, है ना। जूनियर क्लास आप लोग पढ़ा हुआ है 8 में 7 में, कि जो क्या होता है जब भी लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराता है तो ये उसी डायरेक्शन में फिर से बाउंस बैक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले एग्जांपल से, फिर समझेंगे क्या होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट striking with ठीक है, bouncing back of light striking with the surface called reflection of light, ठीक है।
तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ मान लीजिए हमने मिरर को रखा, ठीक है, ये मेरा प्लेन मिरर है। अब आगे बताएंगे इसके बारे में और डिटेल में मिरर क्या होता है। इससे लाइट गया ऐसे, और ये ऐसे लाइट गया, ऐसे मान लीजिए लाइट गया, और ये ऐसे रिटर्न हो गया, है ना, ऐसे गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जो हम बोलेंगे ये क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऐसे गया और ऐसे रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ये क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, जिस मीडियम से जा रहा था उसी मीडियम में रिटर्न हो गया, ठीक है। मान लीजिए एयर से जा रहा था, टकराया, फिर एयर में रिटर्न हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ है, लॉ क्या रिफ्लेक्शन को वो देख लेते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, देखिए कि सबसे पहले इसका दो लॉ दिए गए इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। जैसे मान लीजिए किसी सरफेस से लाइट आई, टकराई और चली गई, है ना, तो आने और जाने की बात है ना, आई, टकराई और चले गई, ठीक है। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है। पहली बात, जिस मीडियम से आ रही लाइट उसी मीडियम में जा रही है ना, और एक नॉर्मल दिखेगा ये आपको। अगर इसको हम मिरर मान ले तो ये मान लीजिए मेरे पास मिरर है और इस सरफेस पर लाइट आई, टकराई और वापस चली गई। तो आके टकराई चली गई, तो ये आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया आपको इंसिडेंट रे। ये जाने वाली लाइट जो होगी इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे आने वाला को इंसिडेंट रे, जाने वाला को रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और यहाँ पे एक नॉर्मल डाला हुआ 90, ये सरफेस पे जो 90 बना था इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो अगर आपने जूनियर क्लासेस में नहीं भी पढ़ा लाइट, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतने अच्छे लेवल से हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से कि आपको सारी चीज, आपके डाउट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो एंगल बनेगा, है ना, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और ये आर जो होगा, ये आर, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो और ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इनको अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझिए, जो लाइट आई, इंसिडेंट और गई, रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्टेड है, और जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों में आपको समझना आता है। अब इसमें देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो जो लॉ दिए हैं वो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहला जो लॉ इसमें, ठीक है, दोनों लॉ क्या कहता है बता दे, समझा देते पहले, फिर एक एक करके हम लोग लिख लेंगे। जो ये इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों और तीनों, है ना, आपस में जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा। एक ही प्लेन का मतलब क्या, कि ये सब जो है मतलब एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं इसके बारे में। ये अगर एक्स प्लेन है, ये एक्स और ये वाई की बात करेंगे, तो ये एक्स वाई प्लेन में सारे लाई करेंगे, है ना। इस बोर्ड पे, ये बोर्ड जो एक प्लेन है, देखिए बोर्ड एक प्लेन है ना। तो जैसे ये लाइट आई और ऐसे गई, है ना, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना, ये आई और ये आर बना है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये सारे जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा, तीनों एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे विल बी लाइज इन द सेम प्लेन। फिर देखिए सेकेंड लॉ, इसमें क्या है, मतलब दूसरा लॉ, तो ये एंगल जो आई बनेगा, जितने एंगल से ये आई लाइट उतने एंगल से जाएगी नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, ठीक है। ये बात आपको समझना है। चलिए फिर से देखते हैं इसमें आगे क्या है, ठीक है। देखिए
ओके, तो देखिए हम इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ठीक है, पहला इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, जो ये जो एंगल होगा और ये एंगल दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। ये पहला बात है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल का आर। दूसरी बात क्या है इसमें, देखिए दूसरी बात है इसमें यहाँ पे, तो ये तीनों एंगल, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में हो। ठीक है, तो कह सकते हैं हम इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in same plane। ये सब क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, यहां तक। फिर आगे देखिए इसको, इसमें हम क्या सब और चीज जानना हमको। ओके, तो आगे हम देखते हैं मिरर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, मिरर क्या होता है। ठीक है, देखिए मिरर जो है ये एक्चुअली एक शाइनिंग सरफेस होता है। ठीक है, जो कोटिंग किया जाता है एल्युमिनियम या फिर सिल्वर जैसे मटेरियल से। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक शाइनिंग ग्लास होता है जो कोटिंग किया जाएगा किसी भी एक तरफ से, किसी भी एक सरफेस पे एल्युमिनियम या सिल्वर जैसे मटेरियल का। तो जिससे क्या होगा, ये लाइट का टोटली रिफ्लेक्शन कर देता है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन उसके अंदर में देख सकते हैं। ठीक है, ये मिरर होता है। मिरर दो टाइप का होता है, कौन कौन आपको पता ही होगा। एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल फिर बाद में दो टाइप बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन, कनकेव और कन्वेक्स। और कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स दो मिरर है। ठीक है, ये तो आगे हम इसमें पहले प्लेन मिरर को लेते हैं ना, पहले मिरर फिर प्लेन मिरर को लेते हैं, फिर आगे स्फेरिकल मिरर को हम देखेंगे। तो देखिए मिरर क्या होता है मेरे पास, देखिए मिरर the smooth shining glass coated with silver or glass like material, sorry, silver or aluminum। ठीक है, इन सब चीजों से क्या होगा, कोटिंग क्या रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं मिरर, है ना। अब देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है, दोज मिरर having a smooth reflecting surface। ठीक है, प्लेन इसका होगा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हम इसमें। ठीक है, क्या एग्जांपल के तौर पे, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है प्लेन, हम लोग जो घरों में यूज करते हैं मिरर का फेस देखने के लिए, अपना फेस जो देखते हैं, तो ये होता है आपको मिरर, कौन सा, प्लेन मिरर। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, इसको हम ऐसा सिंबल से नोट करेंगे अभी, है ना, जब बनाएंगे तो ऐसा मिरर, इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, यहाँ पे अब आगे देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो होता है प्लेन मिरर से वो कैसे होता है। ठीक है,
रिफ्लेक्शन का भी दो टाइप होता है, एक रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इमेज है वो बनता है और इरेगुलर में इमेज नहीं बनता है। अब देखेंगे अब क्यों बनता है क्यों नहीं बनता है, ठीक है, उसको आगे। ठीक है, इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन को एक बार देख लेते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में ठीक है क्या होगा कि स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा जिससे इमेज बन सकता है ना। क्या होगा, images can form। ठीक है, मतलब इसमें कि रिफ्लेक्शन जो होगा स्मूथ सरफेस होगा, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है इमेजेस बन सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद फिर होगा मेरे पास रिफ्रैक्शन, सॉरी रेगुलर के बाद इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि सरफेस स्मूथ नहीं, सरफेस रफ होता है ना, जैसे वॉल से टकरा गया है ना, उसके बाद किसी फ्लोर से टकरा गया लाइट, तो उसमें जो है रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन वो इरेगुलर हो जाता है, उसमें इमेजेस नहीं बनता। ठीक है, मतलब ठीक से क्लियर नहीं होता, लेकिन इरेगुलर में भी बनता है लेकिन वो हम समझ नहीं सकते कैसा बनता है, कि हमको पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए दो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन कह सकते हैं आप, in which images are not formed, या फिर कह सकते हैं कि all the light do not get reflected in the same direction, all the light ray do not get reflected इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि सारे जो लाइट है इसमें सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये मेरे पास ऐसा सरफेस है, लाइट टकराई, ऐसे आई, देखिए पैरेलल रे आई, तो ये कभी ऐसा चला गया, कुछ ऐसा चला गया, कुछ ऐसा गया, कुछ ऐसा गया। तो ये जो देखिए पैरेलल रे आई, सेम डायरेक्शन में नहीं गई, और सेम डायरेक्शन में अगर नहीं गई तो इमेजेस भी नहीं बनता है, और क्या हो यहाँ पे ये हमको इरेगुलर हो जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इरेगुलर का। अच्छा एक बात बताइए, क्या इरेगुलर जो होता है ये रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? हाँ, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है ना, आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। अब देखिए हम ये देखने वाले हैं कि मिरर से जो इमेजेस बनता है वो कैसा कैसा होता है। तो पहले देखिए इमेजेस क्या होता है, इमेज देख लेते क्या होता है। इमेज दो टाइप का होता है, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। देखेंगे रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, दो चीजें, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, ठीक है, रियल इमेज क्या होता है कि इसमें इसको हम स्क्रीन को ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब जब भी इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो जो रे होता है वो एक्चुअली में मिट करता है, और इसमें क्या होता है कि जो रे होता है वो हमको दिखता है बस, इट इज अपीयर टू बी मिट, लेकिन एक्चुअली मिलता नहीं है ना। तो जब भी रिफ्लेक्शन के बाद रे एक्चुअली में मिलेगा तो उसमें रियल इमेज बनेगा। ठीक है, और जब भी अपीयर्स टू बी मिट होगा, मतलब मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो उसमें वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम थोड़ा जानते हैं इसमें रियल इमेज क्या होता है, समझते हैं।
क्या होता है इमेज फॉर्म बाय, ठीक है, क्या होगा इमेज फॉर्म बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ इमेजेस, ठीक है, तो इमेज फॉर्म बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ इमेजेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में जो रे मीट करेगा है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कोई मिरर लेते हैं, ये कर्व सरफेस में होगा, ऐसा है ना, कर्व सरफेस का मिरर जब भी होगा स्फेरिकल मिरर उसमें बनता है रियल इमेज, तो ऐसे लाइट आएगी है ना, देखिए ये कहीं ना कहीं मीट करेगा एक्चुअल में से। तो यहाँ जो मीट किया इसको हम बोलेंगे हियर इज व्हाट, इट इज एक्चुअल मीटिंग हियर, और ये जो रे होगा है ना आपस में यहाँ मिल रहा है, तो हम बोलेंगे क्या इसमें, यहाँ पे जो ये जो रे है आपस में यहाँ जो मिला है, ठीक है, यहाँ पे इमेजेस होगा, ठीक है। तो ओके, उसके बाद देखिए ये रियल इमेज हो गया, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है, ऐसा इमेज रियल इमेज होता है ये स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जैसे हम लोग मूवी सब में देखते हैं जो इमेज दिखता है ना पर्दा पर, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दोज इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज होगा कि दोज इमेज दैट कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जैसे मतलब हम लोग मिरर में जो इमेज देखते हैं तो वो स्क्रीन पे नहीं आ सकता है ना, बस मिरर में ही दिख सकता है, तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। या फिर ऐसा इमेज, ठीक है, जो होता है अपीयर्स टू बी मीट, मतलब जब मान लीजिए आपस में टकराया रे, ठीक है, तो वो अपीयर्स टू मीट होता है, ठीक है। कह सकते हैं कि दोज इमेज फॉर्म्ड बाय एन rays of light appears to be meet after the reflection, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि ये हमेशा दिखेगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो एग्जांपल के तौर पे इमेज जो बनता है किस पे, प्लेन मिरर में, formed in plane mirror, ठीक है, ये होगा वर्चुअल इमेज।